ईरान ने इजरायल के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात किया जबरदस्त मिसाइल अटैक। तेल अवीव के आसमान में देर रात दिखाई ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल से कई धमाके भी सुने गए। तेल अवीव में गूंज उठा खतरे का सायरन। इजरायल में तेल अवीव के रमत गान में गिरा ईरान का मिसाइल, कम से कम 5 नागरिकों के घायल होने की खबर। सड़कों पर बिखरा दिखा इमारत का मलबा। रमत गान की कमर्शियल इमारत से टकराई ईरान की मिसाइल। इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम जारी। रमत गान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह से हुई तबाह। इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में जुटी। इजरायल ने एक्टिव किया आयरन डोम। ईरान के कई मिसाइल्स को हवा में मार गिराने का दावा। नागरिकों को बम शेल्टर्स तक जाने के लिए कहा गया। ईरान के यरूशलेम को भी टारगेट करते हुए कई मिसाइल्स दागे गई हैं। यरूशलेम के आसमान में रात भर दिखती रही मिसाइल्स की रोशनी। ईरान से पहले शुक्रवार की देर रात इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर किया हमला। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो पर भी किया गया हमला। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने फोर्डो परमाणु स्थल के पास 2 धमाके सुनाई पड़े। इस्तान में भी ईरानी परमाणु स्थल को भी टारगेट करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की जान गई है। 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान की तरफ से भी हो रहे इजरायल पर मिसाइल्स अटैक। देर रात राजधानी बेरूत के आसमान में दिखी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा है। कहा कि अभी और हमले हो सकते हैं। इसी खतरे को खत्म करने में जुटा है इजरायल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी ने साफ किया ईरान अब इजरायल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। आयतुल्लाह अली खमैनी ने कहा कि इजरायल को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने इसकी शुरुआत की है, युद्ध छेड़ा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आजादी के लिए खड़े होने की अपील की। कहा कि साइरस महान के दौर से ईरान और इजरायल दोस्त रहे हैं। अब वक्त है कि दुष्ट शासन को हटाना है। पीएम नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पिछले 24 घंटे में हमने कई कमांडर, वैज्ञानिकों, परमाणु संवर्धन केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर दिया है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर। ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका। क्रैश साइट से मिला एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स। 28 घंटे बाद हुआ बरामद। AAIB ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद क्रैश साइट पर ब्लैक बॉक्स का डीवीआर भी मिला। जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक की टीम। डीवीआर में छुपी हो सकती हादसे की वजह। प्लेन क्रैश के बाद DGCA का बड़ा फैसला। बोइंग 787 के 2 बेड़ों की सख्त जांच के आदेश। हर एक डिपार्चर से पहले अनिवार्य की गई है जांच। पावर एश्योरेंस चेक भी 2 हफ्ते में कराना होगा पूरा। 15 जून से लागू होगा DGCA का नया आदेश। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की होगी जांच। सभी रिपोर्ट DGCA को सौंपी जाएगी। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बयान। पूरी पारदर्शिता के साथ हम जांच में सहयोग करेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दर्दनाक वीडियो आया सामने। एयर इंडिया प्लेन का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज के मेस में टकराया। प्लेन के मेस में गिरते ही चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त मेस में लंच कर रहे थे जूनियर डॉक्टर्स। कई लोग प्लेन के मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने की कोशिश करते दिखे डॉक्टर्स। प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वास कुमार की नई तस्वीर आई सामने। आग की लपटों के बीच पैदल चलकर आते दिखे। गिरते ही प्लेन में लगी थी भीषण आग। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल से की 2 राउंड फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग। शांतनु को 7 गोलियां लगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू की नोक पर एक दुकान में लूट। 4 से 5 नकाबपोश लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। लुटेरों ने चाकू दिखाकर पैसे लिए और मौके से फरार हो गए। इटावा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। करनाल में पुलिस ने युवकों से बरामद की हैंड ग्रेनेड, बाद में डिफ्यूज किया गया। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के गैप में फंसकर 50 साल के एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 3 लोगों की जान गई, 2 घायल। तमिलनाडु के मदुरै में बस पलटने से हादसा। कई लोगों के घायल होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे 144 के करीब पहुंची जंगल की आग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी जंगल में लगी भयंकर आग। तेज हवा की वजह से तेजी से फैली रही है आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत। नदी और नालों पर पानी से रिहायशी इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर। कई फीट तक पानी भरने के चलते सड़कें दरिया में तब्दील हुई। पिंपरी चिंचवाड़ के चारहोली इलाके में भारी बारिश से बुरा हाल। पानी में डूबे नजर आए कुछ गाड़ी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। पानी में फंसी गाड़ी को बाहर निकाला। मुंबई में कई घंटे से हो रही है लगातार बारिश। मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगते और मस्ती करते नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश में मौसम का सुहाना
माहौल। शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। मनाली में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बाजार में छाता लेकर घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल में धर्मशाला में तेज हवा के साथ हुई तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तमिलनाडु के नागापट्टनम में बीती शाम को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, आम जनजीवन बुरी तरह से बेहाल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे तेज प्रताप, घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद बाबा के दर्शन करने पहुंचे। WTC फाइनल के चौथे दिन मिल सकता है विश्व टेस्ट का नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है टेस्ट चैंपियन। जीत से मात्र 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 213 रन बनाए। एडम मार्कम 102 और कैप्टन टिम्बा ववुम्बा 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।